ये कॉम्प्लेक्स या जो भावना जो है, आपके भीतर बनती कैसी है? किसी को तो आप देखते हो, उसके बाद ये भावना बन रही है। मतलब यहाँ पे तुलना कर रहे हो आप, कंपेयर कर रहे हो किसी के साथ। तो क्या किसी के साथ कंपेयर करके ही आप अपनी अवस्था में या जीवन में यशस्वी हो पाओगे? किसी से कंपेयर करके, है ना? उनके पास उनका जो प्रॉपर्टी है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, या तो कोई पीएचडी भी किए हैं, अच्छा एजुकेशन लिया है। सो मेरे लिए सक्सेस पॉइंट क्या है कि उनके जैसा वो डिग्री हासिल करना और टू गो बियॉन्ड दैट। पीएचडी हो या तो और डॉक्टरी करें और बड़ी हम डिग्री हासिल करें, दैट मीन्स हमने अच्छा हासिल किया, अच्छा कोई चीज़ प्राप्त कर ली। पर शायद और 10-15 साल के बाद ऐसे लगता है कि रे वो मेरे फ्रेंड ने उसके करियर सिंगिंग जॉइन करके आज वो टॉप सिंगर बन के, फिर लगता है काश मैं भी जॉइन कर सकती थी क्लासेस। तो ये अब क्या हुआ, वो बदलता रहता है किसी और के साथ कंपेयर करने की वजह से। तो आपके बहुत लोगों के दुःख का कारण ही कंपैरिज़न है। किसी को तो देखते हो, उसके हिसाब से अपने जीवन को आप बनाते हो। तो आपका जीवन तो है ही नहीं, देखा जाए तो किसी और ने प्रभावित किया हुआ आपका जीवन है। किसी और ने कुछ तो किया है, फिर ऐसा लगता है अरे उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है। फिर हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। फिर वो कोशिश करते-करते फिर आप उनके जैसे बनने की कोशिश करो, देखा जाए तो। किसी और के जैसे बन रहे हो। तो अभी फैक्ट क्या है, सत्य क्या है कि सब कुछ यूनिक है, अद्वितीय है। मतलब आपके जैसा और कोई नहीं है, या कोई और के जैसा और कोई नहीं है ना? आप एक ही हैं। तो आप जिसके हिसाब से बनने की कोशिश कर रहे हो, तो कभी बन पाओगे आप? फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते हैं। तो ऐसे कि मेरे फादर के फिंगरप्रिंट्स के साथ मुझे मैच करना है, मेरे फिंगरप्रिंट्स कर पाओगे पूरे लाइफ भर भी? कितनी भी साधना करो आप, आध्यात्मिक साधना करो। चमत्कार, जादू सब कर लो आप, पर फिंगरप्रिंट आप कितना कोशिश करेंगे मैच करने के लिए? एक्सेप्ट करते हो ना, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनके लिए जो बना है, उनके लिए बना है, जो आपके लिए बना है, वो आपके लिए बना है। कोई किसी की अचीवमेंट्स, किसी की उपलब्धि हो, वो आपको प्रभावित कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है। उससे आप पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हो और अपने जीवन को आप एक और अच्छा रूप दे सकते हैं। और उनके जैसे बनने की कोशिश नहीं कर सकते। हम जैसे हैं वैसे ही हमको पूर्ण बनना है। क्या मैं अभी भी इस वक्त भी भीतर से पूर्ण हूँ या नहीं? ये कोशिश आपकी हमेशा लगी रहनी चाहिए, है ना? तो बहुत लोग अटके हैं, मतलब कितने आध्यात्मिक साधक भी हैं, इसमें फँसे हुए हैं, है ना? उनके 4 चक्रास एक्टिव है, मेरे तो अभी 3 ही हुए हैं, है ना? किसी और के 2 भी हुए हैं, पर वो हमको नहीं देखना है, वो किसी और के 4 हुए, मेरे 3 हुए हैं। और फिर रोते रहो, रोने के फिर बाद क्या होगा, 3 जो एक्टिव है आपके और 2 बन गए फिर। अब मैं पीछे आ गया, किसी और के साथ बैठ रहा हूँ, उसके 2 चक्रास, वो 2 चक्रा, मेरे 2 चक्रा। अब ये भी आगे चला गया और रोए, फिर आप नीचे फिर 1 चक्रा पे आ गए। लाइफ में रोते रहेंगे ना आप, एक-एक सीढ़ी पीछे आते जाओगे। आप जैसे हो वैसे ही पूर्ण बनने की कोशिश करेंगे, तो आप जगह पे ही मुक्त हो जाएँगे। जैसे मैं हूँ वही ठीक है। फिर देखिए आप ऐसी अंदर से बड़ी-बड़ी चीज़ें निकलेंगी, जो किसी के पास नहीं है, किसी ने देखी भी नहीं है। आपको बहुत कुछ दिया गया है, उसके साथ न्याय करने के लिए आपको पहले खुद को देखना होगा, कि मेरे भीतर क्या है। बहुत सारे लोग जो दिखाते भी हैं कि हम पहुँच गए, है ना, बड़ी आध्यात्मिक अवस्था में, फिर भी कंपैरिज़न। आध्यात्मिक गुरुओं के बीच में भी कंपैरिज़न, एक ऑर्गनाइज़ेशन दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन, वो कंपैरिज़न चलती रहती है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, कंपैरिज़न चलती रहती है। आप उनके जैसा नहीं बन सकते हो, आप क्या कर सकते हो? उनसे अच्छा ले सकते हो। ये आपको सोचना है, किनसे मैं क्या अच्छा ले सकती हूँ और अपने जीवन में उसके हिसाब से जी सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। ये लाइफ़ का मंत्र है, सक्सेस मंत्र। गुड, हैप्पी?